जय श्री राम। नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि और मंगल का संबंध हो, इसको एक प्रकार का विस्फोटक योग माना जाता है। बहुत खतरनाक योगों में ये माना जाता है। चोट चपेट एक्सीडेंट आपके जीवन में आकस्मिकता रहेगी, अच्छे चीज़ों की भी बुरे चीज़ों की भी। एक्सीडेंट होगा, अचानक होगा। घर मिलेगा, अचानक होगा। प्रॉपर्टी मिलेगी, अचानक होगा। अचानक ही सब कुछ बिक जाएगा। अचानक ही शादीशुदा लाइफ में भूचाल आ जाएगा। जैसे भी भाव में होगा उसी तरीके का फल देगा। तो शनि मंगल का संबंध विस्फोटक दोष के नाम से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे कि मंगल शनि की अगर युति के बारे में। अगर युति एक आपकी जन्म कुंडली में है तो एक बड़ा कार्मिक युति होती है। शनि के साथ जो भी ग्रह जुड़ता है वह एक कार्मिक पैटर्न को दिखाता है। आपके पूर्व जन्म के कुछ कर्म रह गए हैं जो इस जीवन में आपको भुगतना पड़ेगा। कुछ दंड आपको इस जीवन में अवश्य मिलेगा। ठीक है, अगर शनि मंगल की युति है तो। शनि न्याय प्रिय ग्रह हैं, दंडाधिकारी हैं, दंड देते हैं। शनि बहुत बड़ा कार्मिक ग्रह भी है। मंगल ऊर्जा है, रक्त है, लाल रंग है, और शनि ठंडे हैं, काले हैं। ये दोनों की युति यानी काला और लाल जब मिलेंगे तो एक भूरा रंग प्रभाव देगा, कत्थई रंग बन जाता है। अगर मंगल ताकतवर होगा तो हल्का कत्थई रंग बनेगा। अगर शनि ताकतवर होगा तो गाढ़ा कत्थई रंग बनेगा। दोनों ग्रहों की बल को अवश्य देखें। इनके कलर से मैंने आपको समझाया कि ऐसा ही जीवन में होगा। अगर शनि मजबूत होगा तो गाढ़ा कत्थई कलर में जीवन होगा। उसी तरीके से आप समझाएंगे, अभी आपको समझ जाइएगा। दोनों ग्रह के बल को अवश्य देखना है। ठीक है, अब इस जीवन में इनको कलर गाढ़ा होगा या हल्का होगा, ये उनके बल पर निर्धारण करेगा। अगर शनि मजबूत होगा तो जीवन में अच्छा लफड़ा ही लफड़ा है। मंगल होगा चोट चपेट एक्सीडेंट, इस सब चीज का चक्कर देगा। जो मजबूत होगा वो अपने हिसाब से चलाएगा। ठीक है, अब इस जीवन में इनका कलर गाढ़ा होगा या हल्का होगा ये समझना बहुत जरूरी है। मंगल भाई है, भुजाएं हैं आपकी, ऊर्जा है, आपका पुरुषार्थ है, मोटिवेशन है, आपकी एनर्जी है। ठीक है, आपकी एनर्जी कहाँ कितनी जाकर लगेगी ये मंगल ही तय करता है। ये मंगल ही बताएगा कि आपकी एनर्जी कहाँ कितनी लगेगी। मंगल खून भी है हमारे शरीर का, और मंगल पैशन भी है। शारीरिक सुखों का की इच्छा मंगल देता है। अब शनि कर्म है, कर्म करवाने वाला भी शनि है, कर्म का दंड देने वाला भी शनि है। कर्म करने वाला भी शनि है, करवाने वाला भी शनि है। आपके जीवन का जो कर्म अनुशासन से चलता है वो सब शनि ही चलाते हैं। ठीक, जो भी जीवन में आप कर्म कर रहे हैं अनुशासित होकर वो सब शनि चलाते हैं। शनि काला है, बूढ़ा भी है, और मंगल ऊर्जावान है, सेनापति भी है। ठीक है, तो एक इतना तीव्र इच्छा शक्ति वाला ग्रह है मंगल, और एक इतना ठंडा बूढ़ा धीरे चलने वाला, धीरे काम करने वाला। अब ये समझो ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा आपके जीवन में। एक बहुत ऊर्जा वाला है और एक बहुत धीरे है। यही बात पर शनि से इसीलिए सब ग्रहों का टेंशन हो जाती है। शनि बहुत धीरे चलते हैं, ये भी समझिए। आपके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव बड़े लेवल के आएंगे। अगर शनि मंगल का संबंध है तो आपके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव बड़े लेवल के आएंगे। इस युति में आकस्मिकता मिलेगी ही मिलेगी, बहुत होगी। चलते चलते आकस्मिकता होगी। अचानक से कुछ बड़ा होना, सडनली हो जाना, क्योंकि मंगल की ऊर्जा को शनि बाधित या रोक रहा है।
पर जब मंगल को अपनी दशा अंतर्दशा में मौका मिलता है तो उछाल मारकर अचानक बड़ा काम करवा देता है। ये समझिए, आपके जीवन में आकस्मिकता अवश्य रहेगी। बराबर आपके जीवन में अचानक घटनाएं होती रहेंगी, चाहे वो दुर्घटना हो या पदोन्नति हो, सब अचानक आएगी। आकस्मिकता रहेगी आपके जीवन में। घर खरीदना हो, चाहे जमीन बनाना हो, चाहे आपके पति पत्नी के रिश्ते हों, आप अचानक से तोड़ सकते हैं। प्रेम संबंधों में अचानक ऐसा हो सकता है, या आप बाहर जा रहे हो, अचानक से दुर्घटना हो गई, ठीक, उसमें बैठे हुए लोगों की अपेक्षा आपको ज़्यादा चोट आ गई। अगर मंगल नवम भाव का स्वामी है और शनि के साथ छठे भाव में बैठा है, सोचने वाली बात है। अगर मंगल नवम भाव का स्वामी है, वहाँ 1 या 8 नंबर लिखा हो, और छठे भाव में शनि के साथ युति शनि मंगल की है, ठीक है, शनि के साथ छठे भाव में बैठा हो, तो आपके पिता की अचानक से दुर्घटना होगा। अचानक से पिता की दुर्घटना हो और उनकी मृत्यु हो जाए, और आपके जीवन में बड़े स्ट्रगल का माहौल प्रारंभ हो जाए। ऐसा भी होगा। आपके पिता का एक्सीडेंट हो गया, बेचारे चले गए। अब आप जो जीवन बड़े आराम से 12 बजे तक सो के उठते थे, कोई कुछ नहीं करता था, आराम से मज़े से मौज थी, उठे अपना काम किए, नहीं किए, अपना हो रहा है। उसके बाद आपके जीवन में स्ट्रगल भर जाएगा, तब समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, बड़े स्ट्रगल की शुरुआत हो जाएगी। सब कुछ अचानक होगा। आप कहीं जा रहे हैं और दुर्घटना हो जाए आप कहीं जा रहे हैं, दुर्घटना हो जाए, आपका पैर कट जाए, ठीक, और आपको आपका पैर गंवाना पड़े, सब कुछ आकस्मिक होगा। शनि नीचे के हिस्से का भी मालिक है, वो नीचे के हिस्से पर ही चोट करेगा, क्योंकि वो पैर से लंगड़ा है। शनि नीचे के हिस्से पर ही चोट करता है। आकस्मिक रूप से अच्छा या बुरा दोनों का योग बनाएगा ही बनाएगा, शनि मंगल का विस्फोटक योग। अच्छा इसलिए अगर ये युति 10वें भाव में हो, मकर राशि में बन रही हो, समझ लीजिए, अगर शनि मंगल का संबंध 10वें भाव में हो, मकर राशि में हो, मंगल 10 नंबर राशि मकर राशि में उच्च का होता है, शनि 10 नंबर राशि में खुद की राशि में होता है, शनि कालपुरुष की कुंडली की राशि में भी 10 में भी होता है। अगर मकर राशि में बन रहा हो और 10वें भाव में हो, और तो अचानक से कोई प्रमोशन आपको मिल जाएगा जिसकी आप अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि ये चीज़ मुझको मिलेगी, बैठे बिठाए टन से मिल जाएगा, समझ नहीं पाओगे कि क्यों मिल गया। ये समझ लीजिए, अचानक से कोई प्रमोशन मिल जाएगा, अचानक से कोई नौकरी मिल जाए, क्योंकि लग्नेश और दशमेश की युति लग्नेश और कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी देखिए, कालपुरुष की कुंडली में लग्नेश भी मंगल है और दशमेश शनि है। ये दोनों 10वें भाव में, मंगल उच्च का है, शनि अपनी राशि में, क्योंकि लग्नेश और दशमेश की युति भी 10वें भाव में बन रही है। अचानक से प्रमोशन मिल जाएगा, अचानक से नौकरी मिल जाएगी, अचानक कुछ भी बड़ा हो जाएगा। अच्छा अगर ऐसा है, इसीलिए कहा जाता है कि ग्रहों की बल को देखिए, कहाँ ये युति बन रही है, किस नंबर राशि में बन रही है, ठीक, ये मंगल या शनि की दशा या अंतर्दशा में अधिक प्रभावी होगा। ठीक, आपने सोचा नहीं था वो चीज़ मिल जाए। दूसरा, शनि काम करने को के में माहिर हैं, शनि काम करने के लिए ही कहते हैं, शनि काम करने में माहिर हैं, और मंगल तकनीकी में महारथी है, तो आपके अंदर तकनीकी से संबंधित बड़ी खूबियां हो सकती हैं। यानी कि आप टेक्निकल माइंडेड हो सकते हैं, आप इंजीनियर के दिमाग के हो सकते हैं, या इस लाइन में जा सकते हैं, इंजीनियर हो, टेक्निकल हो, या माइनिंग में होना भी ऐसे आदमियों को पाया जाता है। ठीक, माइनिंग में भी जा सकते हैं, और भाई बहनों से संबंधों में अच्छा या बुरा हो सकता है।
आपके पति पत्नी के बीच में भी अच्छा या बुरा हो सकता है। अच्छा या बुरा बुरा प्रभाव देगा ही देगा। ठीक है, ठीक, अच्छा बुरा प्रभाव देगा। कैसे या किन भावों में, मैं आगे आपको बताऊंगा कि किन किन भावों में कैसे प्रभाव देगा। ध्यान से आप सुनते रहिए। वैवाहिक जीवन में परेशानी हो सकती है। भाई बहनों में भूमि विवाद भी संभव है। अगर पंचम भाव में युति है तो आप प्रेम संबंधों में भी बड़ी आकस्मिकता होगी। ठीक, बुरे फंस सकते हैं। कोई पत्नी किसी के प्रेम कारक, अभी आप प्रेम में फंसे हैं, उसने आपके ऊपर मुकदमा कर दिया, आप बुरे फंस सकते हैं। अगर शनि मंगल के संबंध पंचम में है तो प्रेम संबंध से बचना है। हनुमान जी की शरण पकड़ना है, चोला चढ़ाइए, बजरंग बली की कुछ भी पूजा करिए। ठीक, संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अगर युति चतुर्थ भाव में है और शनि पीड़ित हो तो भवन, वाहन, भूमि से बड़ी समस्या हो सकती है। इसमें अगर शनि छठे भाव का स्वामी और मंगल अष्टम भाव का होगा तो पैतृक संपत्ति में भी परेशानी होगी। अचानक सारी संपत्ति बिक जाएगी, आधे पौने दाम पर बिक जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगा। आप सारी संपत्तियों को नष्ट करके प्रस्थान कर जाएंगे। ऐसा भी योग देखा जाता है। ठीक, शनि अगर छठे भाव का स्वामी हो, मंगल अष्टम का हो तो ऐसे देखा जाता है। बड़ा वाहन दुर्घटना हो सकता है। अगर किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा हो तो उसकी कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे हैं। उनको अच्छा होकर गुरु की दृष्टि हो या कोई भी अच्छे ग्रह की दृष्टि हो जो उनको हर तरीके से बचा रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये प्रभाव अवश्य होगा। अगर नहीं हो रहा तो कुंडली के और भी ग्रह बहुत बेहतरीन बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में। ठीक, आपको बचा रहा। एक जनरल प्रिडिक्शन मैं आपको दे रहा हूं कि ये मत समझिए कि कुल कुंडली, पूरी कुंडली देखने के बाद पता चलेगा कि आपके जीवन में क्या प्रभाव होगा। ठीक है, बाद ही सब पता चलेगा। अब आप अगर ये युति पाए हैं तो पिछले जन्म में कुछ गलत किया है आपने। जिस भाव में आपकी युति मिल रही है तो पिछले जन्म में आपने उस भाव से संबंधित कुछ न कुछ गलत वर्क अवश्य किए। आप इस जन्म में आपको वहां से दंड मिलेगा, ये जानो, जो इस जन्म में भोगना पड़ेगा। और अगर आप इसको समझकर उसको सही करें तो जीवन इस जन्म में भी आपका ठीक हो जाएगा। किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से सलाह लें, उपाय करें तो ठीक होगा। उपाय आपको अंत में मैं बताऊंगा, उसमें आप जानिएगा तो आपको बेहद लाभ होगा। अंत तक आप देखिए, अंत तक बने रहिए। आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। ये नहीं सोचिए कि मैं थोड़ा सा अंत में चला जाऊं, लेके चला जाऊं। अभी हर भाव में क्या क्या प्रभाव होगा, हर राशि में होगा, वो बताएंगे। ठीक, ये समझ लीजिए आप, तब समझ पाएंगे। अगर ये प्रथम भाव में बना है तो आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, विद्युत अभियंता बन सकते हैं। अगर दूसरे भाव में है तो माइनिंग का काम कर सकते हैं, धातुविद बन सकते हैं। आपका काम स्टील वगैरह से हो सकता है, चाहे दोनों 1/7 में ही बैठे हों तब भी ये चीज होगा। रेलवे में भी जा सकते हैं। तीसरे भाव में युति है तो आप भूविज्ञानी बन सकते हैं, जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ठीक, चौथे भाव में है तो आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, आप बिल्डर हो सकते हैं, फ्लैट बनाकर बेच सकते हैं। पंचम में हो तो आप माइनिंग इंजीनियरिंग हो सकते हैं, आप सर्जन भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं। इस युति वाले चाहे वो जहां भी हो, शनि मंगल की युति किसी भी भाव में हो तो आप जो है डॉक्टर बन सकते हो, बशर्ते और भाव के ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं। पंचम में हो तो डॉक्टर बन सकते हैं। अगर छठे भाव में हो तो आप अंतरिक्ष विज्ञानी बन सकते हैं। आप इस समय में एस्ट्रोनॉमी में भी जा सकते हैं। एनिमेशन वगैरह में भी आपका काम हो सकता है, एनिमेशन में भी काम कर सकते हैं। कुछ नई चीज़ें जो कुछ आप
आम लोग नहीं खोज सकते, आप उसको खोज सकते हैं। एनिमेशन इंजीनियर हो सकते हैं। अगर ये युति 8वें भाव में है तो आप शस्त्र विज्ञान में माहिर हो सकते हैं। हथियार बनाने वाले हो सकते हैं। हथियार चलाने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है। वह वेपन इंजीनियर हो सकते हैं। हथियारों के इंजीनियर हो सकते हैं। शस्त्र विज्ञानी हो सकते हैं हथियार के। सप्तम भाव में है तो पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे नहीं होंगे। ठीक है। व्यवसाय पार्टनर से आपका संबंध अच्छा नहीं होगा। सप्तम भाव में बन रहा है तो आप सप्तम भाव में बहुत अच्छा प्रभाव इनका नहीं रहेगा, ये भी पक्का समझ लीजिए आप। आगे आपको बताएंगे। नवम भाव में है तो केमिकल इंजीनियर बनने के पूरे चांस बनते हैं। केमिकल इंजीनियर अवश्य बनेंगे नवम भाव में अगर शनि मंगल की युति है। दसम भाव में है तो इंटरेस्ट वगैरह को ठीक करने वाले। ठीक है। हाँ हो इंस्ट्रूमेंट वगैरह को ठीक करने वाले होंगे। दसम भाव में है तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह को ठीक करने वाले होंगे, उसमें इंटरेस्ट लेने वाले होंगे। मोबाइल बनाने वाले, सॉफ्टवेयर, इस तरह के कार्यों में आप जा सकते हैं अगर दसम में ये युति बनी है। टेक्निकल फील्ड में आप जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वगैरह में से जुड़ सकते हैं अगर दसम भाव में शनि मंगल है तो। 11वें भाव में है तो दुर्ग अभियंता बनने के योग बनता है। पूर्व जन्म में जो दुर्ग बनता था, बड़े बड़े हवेली बनते थे, कोट बताया जाता था कि राजा का कोट है, उन सब को आर्किटेक्ट के तौर पर दुर्ग अभियंता बनने के, इंजीनियर बनने के चांस बनता है। अगर 11वें भाव में तो है आप दुर्ग अभियंता बनने के योग होता है। कोई बड़ा काम कर सकते हैं आप। ये स्थिति वाले का मतलब यही है कि आप बड़ा काम करने के लिए पैदा हुए हैं। 12वें भाव में है तो आप शिप वगैरह, नाव जहाज वगैरह पर काम कर सकते हैं। बहुत देखा गया है जो आपके नेवी के भी जितने भी होते हैं सब में शनि मंगल का संबंध बनता है, चाहे नक्षत्र लेवल पे, चाहे भाव लेवल पे, चाहे युति लेवल पे, चाहे दृष्टि लेवल पे। ये भी जान। ठीक। जहाज वगैरह पर काम कर सकते हैं। मरीन इंजीनियर हो सकते हैं, जैसा काम कर सकते हैं मरीन इंजीनियर वगैरह, आप लोग समझ गए होंगे। मरीन इंजीनियर जैसा काम कर सकते हैं। आप एस्ट्रोनॉमी में भी जा सकते हैं 12वें भाव में है तो। ये कुछ योग थे शनि और मंगल की युति के जो नारद जी उस समय बताए थे। नारद जी उस समय के बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, ये भी जान। ज्योतिषाचार्य थे। शनि मंगल युति वाले इंजीनियर या शल्य चिकित्सक बनने के अच्छे चांस होते। इस युति का ये काम होता है, इस युति का ये मेन काम होता है। कभी कभी और भी काम आदमी कर सकता है। ये हमने आपको शास्त्रगत बात बताया, जो शास्त्रों में नारद जी लिखे हैं, मैंने उनको बता दिया आपको कि अगर ये युति इन भाव में है तो आपको हो सकता है। ठीक है। तो इनमें से आप, अगर आपकी कुंडली में इन भाव में है तो आप इनमें कोशिश करिए। अगर ये युति 6, 8, 12 भाव में बनता है, त्रिक भाव में, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बनता है तो जीवन में बड़ी आकस्मिक घटनाएं होंगी जो कि सुखद नहीं होगी। 6, 8, 12 पीड़ित भाव है, जो कि सुखद नहीं होगी। संभावना इसकी बढ़ती है कि आपके जीवन में दुविधाएं, दुर्घटनाएं, दुखों का पहाड़ अवश्य गिरेगा। 6, 8, 12 में होगा, आकस्मिक घटनाएं होगी जो सुखद नहीं होगी। इसकी संभावना बढ़ जाती है, चाहे युति 6, 8, 12 की हो, चाहे 1, 7 की एक्सिस पर भी हो, तो भी ऐसा ही होगा जो कि आपके जीवन को ऊपर से नीचे तक बदल देगा। ऐसी आकस्मिक घटना होगी, ऊपर से नीचे तक बदल देता है। अगर दोनों अच्छे हैं तो कुछ बचत हो सकती है। अपने भाव, अपनी राशियों में है तो कुछ बचत हो सकती है, अच्छे हुए तो। अन्यथा बड़ी परेशानी अवश्य ही होगी। 6, 8, 12 में शनि मंगल की युति बेहद कष्टमय होती है, बेहद ही खराब होती है।
कुछ इतना बड़ा आकस्मिक होगा कि जीवन उथल पुथल हो जाएगा। अगर ये युति 1, 4, 7, 10 भाव में यानी कि केंद्र के भाव में बनी है, ठीक हो, तो अगर ये 1 या 7 भाव में है तो वैवाहिक जीवन में बड़ी उठापटक कर देता है। पहले भाव में और सप्तम भाव में अगर ये युति बनी है तो जीवन में जो वैवाहिक जीवन है उसमें बड़ी उठापटक देगा, समझ ही नहीं पाएगा दोनों आदमी में। वैवाहिक जीवन में बड़ी उठापटक कर सकता है, विवाह में देरी कर सकता है, वैवाहिक जीवन में टकराव अवश्य देगा। अगर दोनों शुभ स्थिति में है तो कुछ ठीक हो सकता है, नहीं तो खराब। 1, 4, 7, 10 भाव में आपके रिश्तों में कुछ सबक लेसन अवश्य मिलेगा। अगर शनि मंगल की युति 1, 4, 7 भाव में बनी है तो इस जीवन में आपके रिश्तों में कुछ ऐसा लेसन आपको अवश्य मिलेगा, सबक अवश्य मिलेगा, जिसको आप दुर्घटना के तौर पर पूरे जीवन याद रखेंगे। ये भी जान लो, केंद्र के भाव में शनि अगर नीच का हो या उच्च का हो तो याद रखिए आपके जीवन में कोई न कोई से ऐसा सूल, ऐसा कष्ट शनि देता है कि जीवन भर आप उसको भूल नहीं पाते। उसकी पीड़ा आपको पूरे जीवन भर सताती रहती है। कोई भी चीज ऐसा सूल देगा, कष्ट देगा, जो आप जिंदगी भर भूल नहीं सकते। ये भी जानो, शनि की दृष्टि सूर्य पर हो या शनि की दृष्टि मेष राशि पर हो तो कम उम्र में ही चश्मा लग जाता है। शनि पीड़ बहुत खतरनाक भी है। तो 1, 4, 7 भाव में हो तो रिश्ते में सब कुछ आपको बड़ा लेसन दे सकता है, बड़ा सबक अवश्य ही देगा। ठीक है, हो सकता है पूर्व जन्म में अपनी स्पाउस के साथ बहुत गलत किया था आपने, इसलिए इस जीवन में वैवाहिक जीवन में बहुत उठापटक आपको मिल रही है या बहुत उठापटक अवश्य ही देगा। अगर ये युति 1, 4, 7, 10 भाव में बनी है तो ऐसा होगा, आपके रिश्तों में बड़ा उठापटक देगा। अगर ये युति 3रे 9वें भाव में बनेगा तो भाइयों के लिए काफ़ी खराब करेगा। भाइयों से रिश्ता अच्छा नहीं होगा। छोटे भाइयों से हो सकता है कि रिश्ता खराब हो, छोटे भाई ही ना हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन ही ना हो, छोटे भाई ना हो, मंगल है ना, हो सकता है कि छोटे भाई ही ना हो, या ये भी हो सकता है कि अलगाव हो या उनके जीवन में प्रगति में दिक्कत आती हो। यही मत समझिए कि हो सकता है आपके पैदा होने के बाद उनके जीवन में प्रगति में दिक्कत आती हो। अगर ऐसा है तो अपने छोटे भाई बहनों की मदद करना है आपको। अगर आप सक्षम है तो अपने छोटे भाई बहन की हर संभव प्रयास करें कि उनसे रिश्ता ठीक रहे। अगर ये 5वें 11वें भाव में बन रहा है, अगर ये 5वें या 11वें भाव में एक्सिस में बन रहा है तो पैसे की दृष्टि से बहुत ही बड़ी युति बनती है। ये अच्छा पैसा देता है, संतान से संबंधित परेशानी दे सकता है। पैसे का संबंधित अच्छा है, ठीक, पैसे की दृष्टि से पंचम नवम में अच्छा रहता है। संतान से संबंधित परेशानियां दे सकता है, संतान खराब हो सकती है, संतान होने में देरी हो सकती है। ये जान ले, शनि मंगल की युति धन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा राजयोग भी प्रदान करता है, अकूत संपत्ति का स्वामी बनाता है। यहाँ पर ऐसे दूसरे और अष्टम का भी संबंध हो तब भी बनता है। ऐसे लोग बड़े व्यापारी हो सकते हैं। इस युति वाले अगर 1/7 मिलते हैं तो आपको बड़ी संपत्ति का मालिक अवश्य बनाएगा। अगर ये उच्च का हो और ये युति 3-11 में हो या 2-8 भाव में हो तो अचानक बड़ी संपत्ति का मालिक बन जाता है आदमी। आकस्मिकता आपको संपत्ति दे देती है, अचानक बड़ा पैसे का मालिक बना देता है। 2-8 में है तो परिवार से संपत्ति मिल सकती है, ठीक, अकूत धन दे सकता है। इस युति में आकस्मिक धन मिलता है। पंचम भाव में है तो अगर उच्च है तो अचानक लॉटरी, शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है, वो भी बड़ी धनराशि का योग बनाता है। उपाय,
जान लीजिए, आप हनुमान जी की आराधना प्रारंभ कर दें, जिसके भी शनि मंगल का संबंध है, आप हनुमान जी की आराधना शुरू कर देनी चाहिए। शनिवार मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, 11 बार परिक्रमा करें। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। एक तो ये चौपाई है, और एक है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। या इनमें से जो भी जिस प्रकार की आपकी प्रॉब्लम है, उन चौपाई को बोलते हुए 11 परिक्रमा करना है। मंगलवार को, शनिवार को मंदिर में जाएं, नहा धो के बजरंग बली के चरणों में 11 रुपया चढ़ाएं, जो भी आपकी इच्छा शक्ति हो। 11 रुपये चढ़ाएं, 20 चढ़ाएं, 100 चढ़ाएं। प्रसाद की इच्छा हो, आपकी शक्ति है, प्रसाद चढ़ाएं। 11 परिक्रमा क्लॉकवाइज करें। जिस प्रकार की प्रॉब्लम हो, रोग हो, कष्ट हो, विपत्ति हो, तो नासे रोग हरत सब पीरा। नौकरी में परेशानी आ रही हो, तो विश्व भरण पोषण कर जोई, ये वाला। इसी प्रकार से आप कभी मेरे से विश्लेषण करवाएंगे, हम बता देंगे। ऐसी चौपाइयों को याद करके 11 परिक्रमा करिए मंगलवार शनिवार को बजरंग बली के मंदिर का। 11 बार क्लॉकवाइज करें, लाभ होगा। यदि अधिक परेशानी आ रही है तो महीने में एक बार मंगलवार को चोला चढ़ाएं बजरंग बली को। वैसे चोला आप जानते हैं सिंदूर और चमेली के तेल का होता है, घी भी मिला सकते हैं। पूरे शरीर पर उनके मालिश करके चोला चढ़ाया जाता है। ठीक, शनि मंगलवार को चोला चढ़ाएं, बहुत ही अच्छा होगा। 11 रुपये अपनी इच्छा अनुसार उनके चरणों में रखें, दक्षिणा अर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं, जो आपको उचित लगे ना, अवश्य करें, लाभ होगा। ये सामान्य उपाय मैं बता रहा हूं। आपको अधिक उपाय के लिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना पड़ेगा, आपको बेहतरीन उपाय बताएंगे। ठीक है, कुंडली दिखा सकते हैं। अगर कुंडली नहीं दिखा सकते तो आप हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए। पैसे नहीं है, हनुमान जी की शरण पकड़िए, चोला चढ़ाइए, बजरंग बली के मंदिर में जाइए, परिक्रमा करिए, चालीसा पढ़िए, बजरंग बाण पढ़िए, हनुमानाष्टक पढ़िए, बजरंग बली की स्तुति करिए और आरती करिए बजरंग बली की। ठीक है, इतना करके आप घर आइए। ये शनि मंगल को पर डे करना है। अगर आपके पास किसी कुंडली को दिखाने का पैसा नहीं, उपाय करने की शक्ति नहीं है, तो इतना तो करना पड़ेगा। जमीन पर बैठ के खाना खाना पड़ेगा, नहीं शुगर हो जाएगी। चटाई बिछाइए, फर्श है या गांव में है तो कोई किसी भी तरीके फर्श है, चटाई बिछाइए, बोरा बिछाइए, बैठ के खाना खाइए, पूरब मुख करके, उत्तर मुख करके। ठीक है, ये समान उपाय मैंने आपको बताया। आप किसी कुंडली दिखा नहीं सकते। अगर ये सब नहीं चल रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा प्रभाव नहीं हो रहा है, तो भी इसको आप करिए, आपको लाभ होगा। भविष्य में हो सकता है दशा अंतर्दशा उनकी नहीं हो। ठीक, तो अगर सब सही चल रहा है तो भी आप अवश्य ही करें, क्योंकि कब क्या आकस्मिक घटना हो जाए ये आपको पता नहीं चलेगा। शनि मंगल की युति है, तो ये नॉर्मल उपाय है, आप इसको करिए। बेहतरीन उपाय जानना है तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए। मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं आप। शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ होगा। ठीक, किसी भी तरह के से आप हनुमान जी से जुड़े, नहीं तो आपके जीवन में आकस्मिक बुरी घटनाएं अवश्य होंगी, ये जान लीजिए। पिता से संबंधित दिक्कत हो, माता से, सारे भाव तो रिश्तों से ही जुड़े हैं भाई। नवम में पिता को मैंने बताया, चतुर्थ में माता से भी हो गया, फर्स्ट में है तो आपके पति पत्नी, आपको खुद से संबंधित दिक्कत होगी, दूसरे में है तो आपके भाई बहन परिवार में दिक्कत होगी, तीसरे में भाई बहन है, चतुर्थ हो गया, पंचम में संतान से संबंधित है, छठे में मामा से संबंधित हो जाएगा, रोग कर्ज रिपू से हो जाएगा, बीमारी से हो जाएगा, सप्तम में पत्नी से हो जाएगा, अष्टम में आपके ससुराल से हो जाएगा, आकस्मिक घटना हो जाएगी, मृत्यु तुल्य कष्ट आ जाएगा, नवम में पिता से, दसम में आपके प्रोफेशन में पिता से, 11वें में आपके बड़े भाई से, और लाभ में
12वें भाव में तो हर प्रकार का कष्ट ही देने के काबिल रहते हैं। समझ गए? तो जिस प्रकार का स्थिति में आपका शनि मंगल की युति है या 1/7 में है, उस प्रकार के कर्म को करना पड़ेगा। अगर कुछ नहीं उपाय कर सकते तो सीधे हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए, बेहतरीन लाभ होगा। ठीक। अभी आप अपने पति पत्नी को स्पेस, इज्जत, प्यार, ईमानदारी, सम्मान अवश्य दें। ठीक है। कभी कभी आप अपाहिज हो जाएंगे तो एक दूसरे की सेवा अवश्य करें, तो ही ये पूर्व जन्म का पाप कटेगा। मैं डरा नहीं रहा हूं आपको कि आप डर जाएं, अपाहिज हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं हो, तो कुंडली देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन अपने मन में रखिए, पति पत्नी से संबंध बेहतरीन रखिए। ठीक है। मैंने ये देखा हुआ है, ठीक है, कि एक ही व्यक्ति के साथ संबंध रखें, कई व्यक्तियों के साथ संबंध ना रखें। शनि मंगल की युति है तो अपने स्पाउस के साथ रिश्ते में रहें, किसी अन्य की जगह मुंह ना मारें, अच्छा रहेगा। खासकर मंगल को अवश्य देखें। अगर मंगल पंचम का स्वामी है तो सप्तम भाव का, पंचम का स्वामी है तो संतान सप्तम का है, तो स्पाउस के साथ नवम का है। ठीक है, समझते जाइए। पंचम का है तो संतान, सप्तम का है तो स्पाउस पति पत्नी के साथ, नवम का है तो पिता। इस तरह से जहाँ का स्वामी है उस रिश्ते का सम्मान, आदर, आशीर्वाद अवश्य लें, नहीं तो युति बहुत खराब हो जाती है। यानी इस जीवन में अपने रिश्तों को ध्यान देना पड़ेगा बस। ठीक। चौथा उपाय, किसी की जमीन जायदाद को हड़पने की कोशिश ना करें, बिल्कुल फेयर रहें। इस जीवन में जमीन जायदाद के झगड़े में ना पड़ें, आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अगर ये 2, 6, 8, 12 भाव में है तो वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। रात की यात्रा, ड्राइविंग बिल्कुल न करें या करने से बचें। अगर शनि 2, 6, 7, 11 में है तो मंगल के साथ तो आपको मंगल का उपाय करना है। शनि दूसरे भाव में, छठे भाव में, सप्तम भाव में, 11वें भाव में है तो आपका, अगर मंगल के साथ है या 1/7 में है तो मंगल का उपाय करना है। अगर ये युति 5, 9, 8, 1, 12 राशियों में है, ये राशि बता रहा हूं मैं, 2, 6, 7, 11 राशि। अगर ये युति 5, 9, 8, 1 और 12 राशि में बन रहा हो तो आपको शनि का उपाय करना है। अगर ये युति मकर में बनी हो तो आपकी उपाय की जरूरत नहीं है। ठीक। अगर ये युति मकर राशि में है तो उपाय की आवश्यकता नहीं है, पर हनुमान जी की आराधना करने से अच्छा रहेगा। अगर युति लग्न चार्ट में है और नवमांश में नहीं है तो आपका 36 से 37, 40 साल की एज तक परेशानी होगी, उसके बाद जीवन ठीक हो जाएगा। अगर लग्न में बना है, नवमांश में नहीं बना है तो 36 साल तक परेशानी है, उसके बाद जीवन सरल हो जाएगा। इसीलिए ज्योतिषाचार का सलाह लेना चाहिए। कब जीवन सही होगा कब नहीं होगा ये पता चल जाएगा। शनि मंगल की युति अगर लग्न चार्ट में है, नवमांश में नहीं है तो 36 के बाद जीवन ठीक होगा। 36 से पहले आकस्मिकता आपके जीवन में बनी रहेगी, अच्छे या बुरे घटनाओं की। ठीक। 36-37 साल के बाद जीवन बेहतर होगा। अगर यदि ये युति नवमांश में है, लग्न चार्ट में नहीं है तो 35 से 37 साल एज तक आपका जीवन बेहतरीन रहेगा। उसके बाद मरते समय तक आपका लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। ठीक। 37 के साल के बाद परेशानियां होना शुरू हो जाएगी, तो उपाय शुरू से ही करते रहें, लाभ होगा। जिसकी भी युति बनी है शुरू से उपाय करें। शनि मंगल के उपाय लेना है तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, आपको बताया जाएगा। कुछ दक्षिणा शुल्क है, आप पेमेंट करें, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। ठीक। उपाय शुरू से करना होगा, लाभ होगा। अब अगर लग्न और नवांश दोनों में है, अगर लग्न में भी शनि मंगल है, नवमांश में भी शनि मंगल है
तब तो आपका जीवन बर्बाद ही है। फिर तो बहुत ज़्यादा उपाय करना पड़ेगा, बजरंग बली की सेवा में होना पड़ेगा, तभी जीवन सरल होगा। ठीक, दोनों में है तो आपको जो उपाय बताया है उसको बराबर करने से ही लाभ होगा। और अगर युति 3-4 में हो, मिथुन और कर्क राशि में हो तो कष्टपूर्ण होगा। स्पेशली 4 में राशि में हो तो चौथी 4 नंबर राशि में अगर शनि मंगल का संबंध है तो कष्टपूर्ण जीवन होगा। 3 में तब भी कुछ लाभ हो जाएगा, 3 में आपको अधिक प्रभाव नहीं देगा। पर युति सप्तम भाव में है तो वैवाहिक जीवन में बड़ा कष्ट देता है, परेशानी देता है, तलाक तक करवा सकता है। ग्रहों की अन्य स्थिति को देखने से ही पता चलेगा कि आपके जीवन में कैसा प्रभाव देगा। अगर युति है तो आपको हनुमान जी की शरण पकड़नी पड़ेगी, कोई चारा नहीं है। शुरुआत से ही आप हनुमान जी की शरण पकड़ लीजिए, नहीं तो आपके जीवन में आकस्मिक घटनाओं का अंबार लग जाएगा, बच नहीं पाएंगे आप। अन्यथा उपाय से ही आपको लाभ होगा, नहीं तो भैया जीवन सरल नहीं है। शनि मंगल एक विस्फोटक योग बनाता है, इस विस्फोटक योग में जीवन बर्बाद हो जाता है। जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित परेशानी दे देगा। शनि मंगल का संबंध बहुत खतरनाक है, ये समझ लीजिए। जहां जहां मैंने देखा है, नवम भाव का स्वामी मंगल था, शनि के साथ बैठ गया छठे भाव में, उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। पहले का जीवन बड़ा बेहतरीन चल रहा था, पिता अपनी नौकरी में व्यस्त थे, अपने कार्य में व्यस्त थे, ये आराम से 12 बजे सोता, माता को भी टेंशन नहीं थी, एक ही बच्चा है, कोई दिक्कत नहीं। एकाएक पिता की डेथ होती है एक्सीडेंट से, इसके जीवन में स्ट्रगल शुरू हो जाता है। इसके समझ में नहीं आता कि 12 बजे तक सोचता था, अब क्या होगा। लेकिन पिता के सपोर्टेड था कुछ कि इसके जीवन आगे आगे चलकर ठीक हो गया, नहीं तो बर्बाद हो जाए। ऐसे 1-7 में है, देखा गया है। जीवन एकदम वैवाहिक जीवन तो डिस्टर्ब ही कर देता है। हनुमान जी ही इसको संभाल सकते हैं, मंगल को, शनि को भी, दूसरा कोई भी इनको संभालने की ताकत नहीं रखता। मैंने बताया अगर इन राशियों में है तो मंगल का उपाय करिए, इन राशियों में जो मैंने बताया उनमें है तो आपको शनि का उपाय करना चाहिए, ये जान लीजिए। शनि मंगल का उपाय आपको बहुत मिल जाएगा यूट्यूब पर, वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारे से लेना है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से नंबर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, कुछ दक्षिणा पेमेंट करिए, शुल्क आपको 1 घंटा आपकी जन्म कुंडली पे विश्लेषित करके उपाय दिया जाएगा, बेहतरीन लाभ होगा। आप देखेंगे महीना 2 महीने में आपके जीवन बदलता हुआ दिखेगा, ऐसा गारंटी है। बहुत आदमियों को लाभ हुआ, आपको भी होगा। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो अजीत एस्ट्रोलॉजी को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए, शेयर करिए, इससे हमारी मनोबल बढ़ता है। जो मेहनत हम करते हैं आपको, हमें भी संतुष्टि मिलती है। तो उपाय करिए, जीवन को सुखमय बनाइए, सुखी रहें। नमस्कार, जय श्री राम।